नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो पाकिस्तानियों को बड़ा चुभेगी, देश विरोधी गैंग के दिल पर लगेगी। और आज अपने शो में पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर को लेकर बड़ा खुलासा करूंगी। मुनीर के घिनौने कांड का पर्दाफाश करूंगी। बताऊंगी कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब प्रांत की बड़बोली मुख्यमंत्री मरियम नवाज आसिम मुनीर की गर्लफ्रेंड निकली। ये खुलासा किसने किया है उसकी पूरी डिटेल्स आपको दूंगी। साथ ही बताऊंगी कि असीम मुनीर कहां अंडरग्राउंड है और साथ ही आज निशिकांत दुबे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताऊंगी, क्योंकि पहलगाम इस्लामिक हमले के बीच निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2025 के अंत तक पाकिस्तान एक देश के रूप में अस्तित्व विहीन हो जाएगा। 4 टुकड़ों के साथ 2025 में खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। पीओके तो आएगा ही, बलूच विद्रोह और पश्तून असंतोष और पश्तूनों में गुस्से की वजह से बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान ना और पंजाब में बंटना तय है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो भी बताऊंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को लेकर पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि जब से भारत ने एक्शन का ऐलान किया है वो डर से अपने परिवार के साथ विदेश भाग गए हैं। पाकिस्तान की सोशल मीडिया में इसे लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये खबर आखिर आई कहां से? दरअसल द वीक में एक रिपोर्ट आई जिसमें स्थानीय सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि जनरल असीम मुनीर मिसिंग है। कुछ ने तो यहां तक कहा कि वो रावलपिंडी के एक बंकर में छिप गए हैं। खबर इतनी तेजी से फैली कि सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा। एक फर्जी फोटो शेयर कर सरकार ने बताने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान में ही है, पर सच्चाई ये है कि आसिम मुनीर गायब है। सरकार की ओर से जो तस्वीर शेयर की गई थी उसमें तारीख जानबूझकर डाली गई है ताकि असीम मुनीर के देश से भागने की अटकलों को शांत किया जाए। आसिम मुनीर के गायब होने की खबरों के बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बड़बोली बेटी और आज की पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज का नाम अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ जोड़ा जा रहा है। जी हां, सुनकर हंसी आएगी, पर यह मजाक नहीं है। खुद पाकिस्तानियों ने अपने ट्विटर पर इसका परचम लहरा दिया। एक बहादुर ट्विटर यूजर सबीने कयानी ने खुलेआम ट्वीट कर दिया, तो वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। ये ट्वीट 27 अप्रैल का है। ट्वीट इंग्लिश में है जो आप देख रहे हैं। उसमें लिखा यह है कि अगर भारत पहलगाम हमले का बदला लेना ही चाहता है तो कृपया सीधा आसिम मुनीर और उसकी गर्लफ्रेंड मरियम नवाज को निशाना बनाए। आम पाकिस्तानी पहले से ही इनके जुल्म के शिकार हैं और अब इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। आसिम की तो पाकिस्तान में कोई फैन भी नहीं है, बस एक मरियम नवाज को छोड़कर। और देखिए, ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि अगर भारत हमला करे तो आसिम मुनीर की बीबी एरम और उसकी बेटियों के बाल पकड़कर घसीटना ना भूले, खासकर उस बेटी को जो शोएब अख्तर जैसी दिखती है। तो ये खुलासा बहुत बड़ा है। मरियम जो आसिम मुनीर की गर्लफ्रेंड मानी जाती है, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? इस खुलासे का असर भारत में ऐसा हुआ कि लोग जमकर मुनीर और मरियम को गालियां दे रहे हैं। बताया तो ये जाता है कि पाकिस्तान खुद मुनीर मरियम के रिश्ते से परेशान है। अब बताइए, जहां एक मुल्क के लोग खुद ही अपने फौजी जनरल और नेताओं की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हो, वहां और क्या बचा होगा? पाकिस्तान खुद अपनी थाली में शर्मो सुपारी रखकर दुनिया के सामने पेश हो गया है। मरियम नवाज जो खुद को पंजाब की शेरनी कहती फिरती है और ट्विटरिया गलियों में आसिम मुनीर की गर्लफ्रेंड बनकर ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तान का हाल अब ऐसा हो गया है कि वहां नेताओं के स्कैंडल, फौजियों की करतूतें और ट्विटर की गालियां सब मिलकर एक फुल टाइम कॉमेडी शो बन चुका है। पाकिस्तान खुद ही खुद की मिट्टी पलीत करने पर तुला है। हमें बस मूंगफली लेकर तमाशा देखना चाहिए। पर मुनीर का पीएम मोदी जो इलाज करेंगे उसे पूरी दुनिया देखेगी। मुनीर की एक मुसीबत आपको बता देते हैं, फिर बताऊंगी कि निशिकांत दुबे ने आखिर क्या बड़ा दावा किया। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना में हलचल तेज हो गई है। युद्ध की धमकी देने वाली पाकिस्तानी सेना के जवानों का सामूहिक इस्तीफा सामने आया है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना के 500 जवानों ने
सामूहिक इस्तीफा दे दिया। खबर यह भी है कि युद्ध के डर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने तो अपने परिवार को पहले ही पाकिस्तान से बाहर सुरक्षित जगह पर भेज दिया। वहीं दरिया में भारतीयों का खून बहाने की गीदड़ भभकी देने वाले बिलावल भुट्टो ने भी अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान में सेना के अंदर तो विद्रोह है ही, मुनीर गायब है, पाकिस्तान बैकफुट पर है। इस बीच निशिकांत दुबे ने एक बड़ा बयान देकर सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने दावा किया है कि साल 2025 के बाद पाकिस्तान नामक देश इस धरती पर अस्तित्व में नहीं रहेगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा रखें, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो पूरा होता है। निशिकांत दुबे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो देश के हालात है और जिस तरीके से हिंदुस्तानियों खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसे देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि साल 2025 के बाद पाकिस्तान इस धरती से खत्म हो जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। निशिकांत दुबे के मुताबिक इस साल के आखिर तक पाकिस्तान 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। हम पीओके तो वापस लेंगे ही, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पंजाब जैसे 3 देशों में बटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सुनिश्चित करेंगे। निशिकांत दुबे का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या सच में बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पंजाब में पाकिस्तान सेना के लिए मुश्किलें इस कदर है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं? वैसे पाकिस्तान कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। पीओके, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पंजाब में जो हालात बने हुए हैं वो पाकिस्तान के खंड खंड होने की ओर इशारा करते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन कम आबादी वाला राज्य है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा है, लेकिन आबादी मात्र 5% है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, तांबा, सोने का खजाना है। बलूचों का आरोप है कि सरकार उनका शोषण कर रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए पाकिस्तान की सेना का रोजाना कत्लेआम करने पर उतारू है। वो पीएम मोदी से भी मदद मांग चुके हैं ताकि अलग देश बना सके। भारी संख्या में स्थानीय लोग विद्रोह के समर्थन में हैं। वहां आर्मी की नहीं चलने देते। पाकिस्तानी सेना ने विद्रोह जितनी बार दबाने की कोशिश की, विद्रोही और उग्र हो जाता है और इसका बटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के पश्तून बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वतंत्र पश्तून राष्ट्र बनाने का प्लान है। पश्तून तहफुजन मूवमेंट जैसे संगठन पश्तूनों के अधिकारों और सेना के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यहां सेना का कत्लेआम कर रही है। पीटीएम को स्थानीय समर्थन मिल रहा है, लेकिन ये एक सशस्त्र विद्रोह नहीं है, इसलिए थोड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर इनके पास हथियार पहुंच गए तो ये पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ सकते हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से मजबूत प्रांत है। पाकिस्तानी आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप से जुड़े ज्यादातर लोग यहीं से आते हैं, लेकिन ये इलाका आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से पंजाब का एग्रीकल्चर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इससे इनकी आमदनी ही बंद नहीं होगी, खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। पंजाब में कोई सक्रिय अलगाववादी आंदोलन नहीं है, लेकिन आर्थिक संकट और सामाजिक अशांति सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ा सकती है। लेकिन ये पाकिस्तानी सेना का सबसे मजबूत गढ़ है। सेना और नौकरशाही में पंजाब का दबदबा इसे एकजुट रखता है। भारत ऐलान कर चुका है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मार्च 2025 को कहा कि पीओके के लोग खुद भारत में विलय की मांग करेंगे। भारत का इस बार इरादा पूरा है कि वो पीओके को लेकर ही रहेगा। तो पहलगाम हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है। भारत की तीनों सेनाएं युद्ध अभ्यास कर रही है। भारत की गरज के आगे पाकिस्तान पस्त है। पाकिस्तानी हुक्मरान गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कोई परमाणु बम की धमकी दे रहा है तो कोई पलटवार करने की बात कह रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को नसीहत दी है। पूर्व पीएम नवाज ने शहबाज शरीफ से कहा है कि वो कूटनीतिक तरीके से तनाव को कम करने पर जोर दे। नवाज ने युद्ध से दूर रहने की सलाह दी है और ये सलाह शहबाज को मान लेनी चाहिए।
वैसे पीएम मोदी इस बार चुप नहीं बैठने वाले हैं, जल्द बड़ा धमाका करेंगे। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।